बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाज चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। यार वो मासूमा को कुछ शॉपिंग करनी है, आज कोई ख़ास काम नहीं है तो क्या मैं और वो शॉपिंग पर जाएं हॉस्पिटल वाले दिन के बाद। वो कम ही यारिम से मुखातिब होती थी। आज काफ़ी दिनों के बाद वो इसके ऑफ़िस में आई थी। इसके लिए काम नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए है। यारिम ने बात ख़त्म करते हुए कहा था, हम जल्दी आ जाएंगे, मैं अपने सारे काम ख़त्म कर चुकी हूँ, बस जस्टिस अहमद तैमूर के बेटे का अकाउंट हैक करना रह गया है, वो मैं वापस आके करूँगी, मुझे रिफ्रेशमेंट भी चाहिए। लैला ने कहा तो यारिम ने इसे जाने की इजाज़त दे दी। ठीक है लेकिन मुझे अहमद तैमूर के बेटे का अकाउंट जल्द अज जल्द चाहिए। यारिम ने उसे देखते हुए कहा तो उसने गर्दन हाँ में हिलाई। मैं आते ही काम शुरू कर दूँगी। ये काम जस्टिस अहमद के बेटे ने नहीं किया, इसने अपने आप पर इल्ज़ाम लिया है ताकि उसका दोस्त बच सके। खिज़र ने कंप्यूटर पर देखते हुए शारिफ को बताया था, जो कब से कभी उसे और कभी स्क्रीन को घूर रहा था। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना। वो जो कब से ज़रूरी काम देख रहा था, शारिफ की बात पर उसे देखने लगा था। यकीनन वो कल वाली बहस अभी तक भूला नहीं था। नहीं, मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं समझता, बल्कि मैं स्मार्ट हूँ। खिज़र ने तेवरी चढ़ाकर कहा और नज़रें फिर से कंप्यूटर पर जमा ली थी। अगर इतने ही स्मार्ट हो तो बताओ, एक दीवार को एक मजदूर 10 दिन में बनाते हैं, इसी दीवार को 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? इसके बेफजूल और काम से हटकर सवाल पर खिज़र ने उसे घूर कर देखा। फिर भी अपनी स्मार्टनेस बताने के लिए उसे इस सवाल का जवाब तो देना ही था। एक दिन में, खिज़र ने जवाब दिया और एक बार फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगा। इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हो तुम। अगर वो दीवार पहले से बनी हुई है तो 10 मजदूर इसे वापस बनाएंगे ही क्यों? शारिफ इसे ज़बान दिखाता बाहर निकल गया था, जबकि खिज़र गर्दन नफ़ी में हिलाता एक बार फिर से काम में मसरूफ़ हो गया। खिज़र अक्सर शारिफ की बचकाना बातें ऐसे ही नज़रअंदाज कर देता, लेकिन शारिफ बदला ज़रूर लेता था इससे। खिज़र के लिए यही सब लोग इसकी फैमिली थे, यारिम, शारिफ, लैला। हाँ, लैला, जिनसे वो बहुत प्यार करता था। लैला, क्यों ना हम इसे भी अपने साथ ले चलें? मासूमा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। किसे? लैला ने सोचा शायद वो शारिफ का नाम लेगी। अरे वो डेवल सर की बीवी को और किसी, आखिर इसे भी तो पता चले कि तुम इससे बेहतर हो। मेरा मतलब है वो अपने आप को शायद दुनिया की सबसे हसीन लड़की समझ रही होगी क्योंकि डॉन ने इसे शादी कर ली है, जबकि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वो तुमसे ज़्यादा हसीन नहीं है। क्या प्लान कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे समझ नहीं रही। क्या समझती हो तुम मुझे? लैला ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। तुम मुझे जलील कराना चाहती हो इस लड़की के सामने, ताकि बार बार वो मुझे ये कहे कि डेवल इसका है और मैं इस लड़की से जलूं। लैला ने कहा तो मासूमा की उड़ी हुई रंगत एकदम से वापस लौट आई थी। शुक्र है वो नहीं समझी थी कि मासूमा आखिर क्या कर रही है। हरगिज़ नहीं, मैं बस इस लड़की पर यह जाहिर करना चाहती हूँ कि वो डेवल सर के लायक नहीं है। डेवल सर का जोड़ तुमसे बनता है, मेरा मतलब है वो खुद कितने हसीन है, उनकी जोड़ी तुम्हारे साथ अच्छी लगती है, इस रूह के साथ नहीं। मेरा ख्याल है हमें उस लड़की को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए। वैसे ख्याल बुरा नहीं है, लैला ने इसकी बात काटते हुए कहा तो वो मुस्कुराई। डेवल सर से तो इजाज़त लेनी पड़ेगी, मासूमा ने कहा। नहीं, उसे मैं संभाल लूँगी, पहले हम उसे संभालते हैं, लैला ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, जबकि मासूमा अब चोरी चोरी सालिम को मैसेज करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? यारिम ने अपने काम निपटाकर उसे फ़ोन किया था। शोनू के साथ नहीं हूँ, अंदर हूँ मैं, वो बाहर सोफे पर बैठा टीवी देख रहा है, रू ने जवाब दिया, जबकि आवाज़ बहुत ही कम थी। शायद वो अभी तक सुबह वाले रवैये से डरी हुई थी। कुत्ता टीवी देख रहा है, वो भी सोफे पर बैठ के। हमारे घर का कुत्ता भी नवाब है, यारिम ने आँख भर कर कहा। यकीनन वो इससे नाराज़ थी। सुबह जो कुछ भी हुआ इसके बाद उसका नाराज़ होना बनता था। यारिम खुद भी नहीं जानता था बेख्तियारी में वो क्या कर आया है। अच्छा, आज खाना मत बनाना, हम बाहर डिनर करेंगे, यारिम ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा। ठीक है, रू थोड़ी सी आवाज़ में मनमनाई। वो जब भी इसे अपने करीब करने के बारे में सोचता, अपने साथ रखने के बारे में सोचता, न जाने क्यों रू इससे डर जाती। वो तो बस इससे अपनी मोहब्बत दिखा रहा था। वो तो बस उसे ये बताना चाहता था कि वो उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। उसे तो खुद भी नहीं पता चला कि कब वो इस पर इतनी सख्ती कर गया था। अच्छा, रेड ड्रेस पहनना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। डिनर करने के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। ठीक है। इस बार आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा थी। नाराज़ हो मुझसे? इस बार यारिम की आवाज़ भी काफ़ी कम थी। नहीं, आप नाराज़ हैं? रू ने सवाल किया। ऐसा कभी मुमकिन है? वो उल्टा उसी से पूछने लगा था।
अगर जिस्म से रूह निकल जाए ना रूह तो जिस्म बेजान हो जाता है। अगर मैं तुमसे रूठ गया तो मैं बेजान हो जाऊंगा और मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी भी बेजान नहीं होने दोगी। तैयार रहना, वो कहकर फ़ोन बंद करने लगा। जब रूह फिर से बोली, क्या सोनू भी हमारे साथ जाएगा? ये रोमांटिक डेट है मेरी जान, हम सोनू को अगली बार साथ लेकर चलेंगे। इससे पहले कि रूह कुछ और कहती यारिम फ़ोन बंद कर चुका था। अब मेरे रोमांस में भी टांग अड़ाएगा ये कुत्ता, यारिम ने जलकर सोचा। कल विक्रम दादा ने आना था, इसके बाद वो जानता था कि वो कितना मसरूफ़ रहेगा। वो अभी फ़ोन रख के बाहर आई थी जब दरवाज़ा बजा। पड़ोस की आंटी होंगी, रूह सोचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा खोलकर देखा लैला और मासूमा खड़ी थी। यारिम के डांटने के बावजूद भी पूछ कर दरवाज़ा खोलने की आदत उसे अभी तक ना पड़ी थी। हम शॉपिंग पर जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले चलें, बोर हो जाती होगी सारा दिन यहाँ रहते रहते, चलो हम इंजॉय करेंगे। मासूमा ने उसे मुस्कुरा कर कहा था, जबकि लैला ने उसे देखने की भी जहमत ना की। मेरे पास तो ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, मैं क्या शॉपिंग करूँगी। हाँ, सोनू के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। उसने अपने पीछे कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बड़ी मासूमियत से सोफे पर लेटा टीवी पर नजरें जमाए देख रहा था। ये कुत्ता किसका है? डेविल को तो कुत्तों से नफरत है। तुम्हें अंदाज़ा भी है अगर उसने इस कुत्ते को यहाँ पर देख लिया तो इसका और तुम्हारा क्या हाल करेगा? लैला ने कुत्ते की तरफ देखते हुए उसे डराना चाहा था। क्या हाल करेंगे? उन्होंने ही तो लेकर दिया है। रूह ने उसके सर पर धमाका किया। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कुत्ता डेविल लेके आया है, ये हो ही नहीं सकता। उसे कुत्तों से नफरत है, वो कभी जिंदगी में ऐसे जानवर को अपने घर में नहीं घुसने देगा। लैला अभी भी शौक में थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कुत्ता उन्होंने खुद मुझे खरीद कर दिया है, वो भी आइसलैंड से। उसे लैला की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए तफसील बताने लगी, लेकिन तफसील सुनने का बिल्कुल टाइम ना था, क्योंकि मासूमा को कब से सारिम के मैसेज आ रहे थे कि वो शॉपिंग मॉल पहुंच चुका है। बस ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, तुम डॉगी ले चलो, बाहर चलते हैं। मासूमा ने जल्दी से कहा, लेकिन मैंने यारिम से नहीं पूछा। हम सर को रास्ते में बता देंगे, बस तुम जल्दी चलो। अगर ये दोनों यारिम के साथ काम करने वाली जगह पर ना होती तो वो कभी इनके साथ नहीं जाती। लेकिन ये यारिम के साथ काम करती हैं तो यकीनन वो इसे बताकर यहाँ आई होंगी इसे लेने। यही सोचते हुए उसने अबाया पहना, यारिम के दिए हुए पैसे उठाए और सोनू की रस्सी पकड़कर चल दी। आज मैं जल्दी जाऊँगा घर वापस, तुम ऐसा करो, काम की डिटेल मुझे बताओ। मैं रूह को बाहर लेके जाना चाहता हूँ। यारिम ने खिजर के हाथ से फाइल लेते हुए कहा, ठीक है तुम चले जाना, ये जस्टिस अहमद तैमूर के बेटे की फाइल है। मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जस्टिस अहमद तैमूर के बेटे ने नहीं किया, बल्कि इसके किसी दोस्त ने किया है, जिसे वो बचाना चाहता है। जानता है कि वो जस्टिस का बेटा है, आसानी से निकल आएगा। उसे यकीन है कि उसका बाप उसे बचा लेगा। और जिस बच्चे का कत्ल हुआ है, इसका क्या? यारिम ने इसकी बात काटते हुए कहा, इसकी माँ और 4 बहनें थीं, एक भाई है जो मेंटली डिस्टर्ब है, काफ़ी गरीब लोग थे। जस्टिस ने इनकी काफ़ी मदद की है। खिजर ने तफसील बताई। वैसे जस्टिस ने सब कुछ संभाल लिया है, मुझे नहीं लगता कि हमें इस केस में पढ़ना चाहिए। खिजर ने कहा था, वैसे जस्टिस ने सब कुछ संभाल लिया है। जिस लड़के ने इस बच्चे को मारा है, इसकी अपनी उम्र 16 साल थी। 16 साल की उम्र में एक बच्चा कातिल बन चुका है और इसके अंदर से कत्ल करने का खौफ ख़त्म हो चुका है। इसने 13 साल के एक लड़के को बेदर्दी से मार डाला। अगर वो एक बार कत्ल कर सकता है तो दूसरी बार भी कत्ल करने में भी वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। उसे इसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। जस्टिस का बेटा इसे अपने सर ले रहा है, वो अपनी तरफ से अपने दोस्त की मदद कर रहा है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तुम ये सारी मालूमात इंस्पेक्टर सारिम तक पहुंचा दो, यारिम ने कहा। लेकिन डेविल, ये सब कुछ हमने जस्टिस अहमद को अपने हाथों में लेने के लिए किया था। इस तरह से जस्टिस अहमद कभी हमारा काम नहीं करेगा, खिजर ने परेशानी से कहा था। हम किसी की फैमिली को यूज़ नहीं करेंगे खिजर, तुम ये सब कुछ इंस्पेक्टर सारिम तक पहुंचा दो, आगे वो खुद संभाल लेगा।
वो अपना काम समझता है। खिज़र हाँ में गर्दन हिलाकर वहाँ से चला गया। जा रही है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल मिज़ाब इन्फो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।